सर कौन सा? फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़े थे इंटीग्रेशन ओवर ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट्स चेंज होगी तो बाहर में माइनस का साइन लगेगा, तो माइनस बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी हम पढ़े थे इंटीग्रेशन ओवर ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ओवर सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स where c is any real number between a and b। और उसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी था हमारा इंटीग्रेशन ओवर ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज सेम एज इंटीग्रेशन ओवर ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। और इसके हम क्वेश्चंस कर रहे थे, तो इसके कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि मैं 21 वाला ही करवाऊंगा, बाकी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते। ट्वेंटी फर्स्ट देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर 0 to पाई बाई 2 log of 4 plus 3 sin x divided by 4 plus 3 cos x and dx। तो थर्ड वाला प्रॉपर्टी का अगर यूज करना है तो ये हमारा फंक्शन है। सो इंटीग्रेशन ओवर 0 to पाई बाई 2 log ऑफ, हमारा प्रॉपर्टी था कि एफ ऑफ एक्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स के साथ में। ठीक है, तो अभी हमारा एफ ऑफ एक्स रिप्लेस होगा ए प्लस बी मीन्स 0 प्लस पाई बाई 2। सो 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स वापस से तुम्हारा एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया। मतलब जहाँ पे एक्स लिखा है पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। सो इट विल बी 4 प्लस 3 sin pi by 2 minus x divided by 4 plus 3 cos of pi by 2 minus x, the square bracket closed। इसको सिंप्लीफाई करो, 0 to pi by 2 log of 4 plus 3 sin pi by 2 minus x क्या बन जाएगा, cos x। एंड डिवीजन में 4 plus 3 cos pi by 2 minus x क्या बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो sin x इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका कल बताया था मैक्सिमम केसेस में या फिर लगभग सारे केसेस में हमें इक्वेशन 1 और थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद में जो इक्वेशन बना दोनों को ऐड करना होगा। सो बाय इक्वेशन 1 प्लस 2 वी हैव LHS विल बी i प्लस आई, सो 2i इज इक्वल्स टू RHS में अगर देखें तो दोनों इंटीग्रेशन का लिमिट सेम है, तो दोनों इंटीग्रेंड आपस में ऐड हो जाएंगे। सो लॉग ऑफ इक्वेशन 1 से log of 4 plus 3 sin x divided by 4 plus 3 cos x प्लस सेकेंड इक्वेशन से इंटीग्रेंड है हमारा log of 4 plus 3 cos x divided by 4 plus 3 sin x इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पर log a प्लस log b का अगर प्रॉपर्टी लगाते हो तो 0 to पाई बाई 2 log a प्लस log b क्या बनता है, log a प्लस log b, सर log a log into b। a b, log a इंटू बी। सो log a प्लस log b, ये log a का वैल्यू इंटू में आ जाएगा b, 4 प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 sin x इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ न्यूमरेटर पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर ये आपस में कैंसिल, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा हमारे पास में 0 to पाई बाई 2 log 1 dx। और log 1 का वैल्यू हमें पता होता है 0, so integration of 0 with respect to x will be equals to 0। Since this is the value of 2i, since it is 2i is equals to 0, hence I will be also equal to 0।
तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि क्लास का टाइम काफ़ी जा चुका है, वरना फिर जब लिखाता हूँ तो साथ साथ में ही लिखा करो। सर ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नहीं तो साथ साथ में लिखा ही करो, इतना लिख सकते हो। नेक्स्ट तो थर्ड प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बता दिए थे, वो सारे ऐसे आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 है -a to a f of x dx इज इक्वल्स टू, मतलब हमारे पास दो केसेस पॉसिबल हैं इस इंटीग्रेशन के लिए। इंटीग्रेशन की लिमिट ऐसे -a to a, मतलब कि दोनों के अल्टरनेट साइन है, a की वैल्यू सेम है दोनों में, जैसे -5/2 2 + 5/2 -5 2 + 5 -1 to 1 -2 2 + 2, इस टाइप से। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। If f of -x is equals to f of x, then this integration will become twice of integration over 0 to a f of x dx, and if f of -x is equals to minus of f of x, then it will be equal to 0। इसको बोलते हैं इवन फंक्शन और इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। ठीक है, तो इसको अगर थोड़ा एक्सटेंशन फॉर्म में लिखे तो इसका मतलब हुआ if f of -x is equals to f of x, मतलब कि अगर फंक्शन तुम्हारा अगर इवन फंक्शन है, then integration over -a to a f of x dx will be equals to twice of integration over 0 to a f of x dx, and second one is if function is odd function f of -x is equals to minus of f of x, it is the definition of odd function। एक तो एग्जाम्पल देखेंगे। then integration over -a to a f of x dx will be equals to 0। इसका वैल्यू डायरेक्ट 0 लिख सकते हो, तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दे दिया -π/2 to +π/2 sin क्यूब एक्स dx। ठीक है, तो लिमिट्स हमारी -a to a की फॉर्म में है अभी, -π/2 to +π/2। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेंट है ये हमारा फंक्शन है f of x, सिंस अवर f of x इज इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स। तो हमें चेक करना है कि इन दोनों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन ट्रू है, फंक्शन इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो चेक कैसे करना है, x की जगह पे -x पुट कर दो। सो f ऑफ -x का वैल्यू देखो क्या आता है, x है या -x है, तो इधर भी x की जगह -x रखो। सो साइन क्यूब ऑफ -x, या फिर इसको लिख सकते हो साइन ऑफ -x की पावर 3। तो साइन ऑफ -x क्या होता है, साइन के साथ में माइनस होता है तो माइनस बाहर साइन आ एक्स। जाएगा, माइनस साइन एक्स, इसका होल पावर 3 रहेगा, माइनस की पावर 3 माइनस एंड साइन एक्स की पावर 3 हो जाएगा साइन क्यूब एक्स। तो इसको अगर देखो तो माइनस बाहर रह गया, साइन क्यूब एक्स हमारा एफ एक्स ही था। सो एफ ऑफ -x किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल। इसका मतलब ये फंक्शन है हमारा ऑड फंक्शन, इसे इंटीग्रेशन का डायरेक्ट वैल्यू लिख दोगे 0। इसको हमें अलग से सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 0। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले लिया।
नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट एग्जांपल जैसे दे दिया तुम्हें -13 + 13, और यहाँ पर अगर दे दिया 10⁻71x dx, ठीक है। तो लिमिट्स अल्टरनेट साइन वाली हैं, तो यहाँ पे हमें चेक करना है फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है पहले। तो सिंस फंक्शन f of x is equals to 10⁻71x, so f of -x will be equals to 10 of -x की whole power 71. Since 10 of -x is equals to minus of 10x and whole power is 71, so माइनस की पावर 71 माइनस हो जाएगा, 10 की पावर 71 बन जाएगा 1071x, और ये हमारा वापस से फंक्शन f ही मिल गया हमें। So since f is odd function, f of -x is equals to minus of f of x, so this integration -13 to +13 of 10⁻71 of x dx is equals to 0। जैसे ही ओड फंक्शन आ जाता है हमारा आंसर जो है 0 आ जाएगा। तो अगर MCQ आता है या फिर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जिसमें कि डायरेक्ट ओड फंक्शन हो तो आंसर जो है तुम्हारा 0 बन जाए। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर अगर 20 करें इसी मेथड से, 20 के अंदर इंटीग्रेशन आई दे रखा है हमें -π/2 टू +π/2, इंटीग्रेंड है हमारा x³ प्लस x cos x प्लस tan 5x प्लस 1 एंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो सबके अलग अलग इंटीग्रेशन लिख लेते हैं, -π/2 टू +π/2 x³ या फिर इसको भी ले सकते हैं वैसे साथ में, x³ प्लस x cos x प्लस 10⁵x dx। हम केवल 1 का इंटीग्रेशन अलग कर रहे हैं, -π/2 टू +π/2 1 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। 1 का इंटीग्रेशन तो हमें पता है कि x होता है, इंटीग्रेशन की लिमिट रह जाएगी -π/2 टू +π/2, π/2 यहाँ पुट करोगे अपर लिमिट, माइनस का साइन लोअर लिमिट पुट करोगे, सो ये माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस, तो π/2 प्लस π/2 ये तो हो जाएगा पाई। तो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट बचा है, इसके अंदर ये अगर हमारा फंक्शन है तो क्योंकि ये ऑड फंक्शन है चेक कर सकते हो, f ऑफ -x का जो वैल्यू पुट निकालो, तो x की जगह -x रखोगे, -x होल क्यूब प्लस इस x की जगह पे -x cos ऑफ -x एंड प्लस tan ऑफ -x की होल पावर रहेगा हमारे पास 5। अब -x का होल क्यूब होता है -x³, यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा, cos ऑफ -x वापस cos ऑफ x के इक्वल होगा, tan ऑफ -x माइनस tan x के इक्वल होता है, उसकी पावर ऑड है तो बनेगा -10⁵x। इन सब में से अगर माइनस को कॉमन ले लेते हो तो बनेगा x³ प्लस x cos x प्लस 10⁵x, और यहाँ से ये हमें मिल गया -f(x) के। इसका मतलब
ये फर्स्ट वाला जो फंक्शन है ये हमारा कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। सो इंटीग्रेशन आई विल बी इक्वल्स टू, फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 और सेकंड वाले का हमारे पास आ गया पाई। सो अल्टीमेट आंसर विल बी इक्वल्स टू पाई। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, इसके बाद में हमें जो क्वेश्चन बच गए हैं वो देखते हैं। एक इवन फंक्शन वाला नहीं आया, वो वाला क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर है, वहां से कर लेते हैं वो। चलो नेक्स्ट देखो। इलेवेंथ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ओवर माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। वैसे नॉर्मली भी साइन स्क्वायर एक्स का कर सकते हैं, लेकिन इवन ऑड फंक्शन की तरह अगर हम इसको ट्राई करेंगे तो since our function f of x is equals to sin square x, so f of minus x will be equals to sin of minus x whole square। sin of minus x होता है हमारा माइनस साइन एक्स के इक्वल, इसका होल स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस एंड साइन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। सो इट इज इवन फंक्शन, इट इज सेम एज एफ ऑफ एक्स। अगर इवन फंक्शन है तो हमारा यही वाला लिमिट चेंज हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ओवर 0 टू पाई बाई टू। अगर माइनस ए टू प्लस ए होता है, जैसे माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, तो अगर इवन फंक्शन आ जाएगा तो 2 बाहर लगेगा मल्टीप्लाई में, और नीचे वाला लिमिट हो जाएगा लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट विल बी साइन एंड साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का अगर फॉर्मूला पता है तो कर सकते हो। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हो कॉस की टर्म में। वन माइनस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई बाई टू, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच गया इंटीग्रेशन ओवर 0 टू पाई बाई टू 1 माइनस कॉस टू एक्स एंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टू एक्स, टू कॉन्स्टेंट है तो जाएगा डिवीजन में, इंटीग्रेशन की लिमिट लग जाएगी 0 से पाई। पहले अपर लिमिट पुट कर दो, एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाई टू, तो साइन पाई बचेगा यहाँ पे केवल, अपॉन में 2 है। लोअर लिमिट पुट करोगे एक्स की जगह पे 0 माइनस साइन ऑफ 2 इंटू जीरो, जीरो ही आएगा, अपॉन में 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इट विल बी पाई बाई टू माइनस साइन पाई का वैल्यू होता है 0, ये वाला पार्ट तो पूरा ही 0 हो गया। सो लास्ट ट्रांसफर विल बी पाई बाई टू। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा पाई बाई टू। ठीक है, यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, जैसे माइनस फाइव बाई टू टू प्लस फाइव बाई टू 13 के अंदर दे रखा है इंटीग्रेशन ओवर माइनस फाइव बाई टू टू प्लस फाइव बाई टू साइन 7x dx। तो यहाँ पे ये फंक्शन जो है हमारा ऑड फंक्शन है, तो इसका आंसर रहेगा डायरेक्ट जी। ठीक है, एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव पेपर है इसलिए बताना पड़ेगा कि आंसर क्यों जीरो है, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो जो 4 प्रॉपर्टी पढ़े हैं उनसे ही सारे क्वेश्चन हमारे हो जाने हैं, नए की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखो, तो मैं स्टार्टिंग के बता दिया था तुम्हें, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स तक करने को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो,
सेवन्थ है इंटीग्रेशन आई और 0 to 1 ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n dx। ठीक है, तो अगर a प्लस बी माइनस एक्स वाला थर्ड वाला प्रॉपर्टी अगर यूज करते हो इसमें, तो क्या बनेगा देखो, इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 मतलब f ऑफ x को हम रिप्लेस कर रहे हैं f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स के साथ में। सो x का x किससे रिप्लेस हो जाए, मतलब x ही रिप्लेस हो रहा है एक्चुअल में, x रिप्लेस हो रहा है a प्लस बी माइनस एक्स से। तो अभी हमारा a का वैल्यू है 0, लोअर लिमिट अपर लिमिट 1 एंड माइनस एक्स, सो x विल बी रिप्लेस बाय 1 माइनस एक्स। तो इस x की जगह पे आ गया 1 माइनस एक्स, इस वाले 1 तो वैसा ही है, x की जगह पे रहेगा 1 माइनस एक्स एंड होल पावर n इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। सो 0 to 1 1 माइनस एक्स, यहाँ पे रह जाएगा 1 माइनस, ये ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे, होल पावर n dx। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1 कैंसिल, सो x टू द पावर n dx। x टू द पावर n को इस ब्रैकेट के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो x टू द पावर n इंटू 1 x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n इंटू x टू द पावर n प्लस 1 dx। अब यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ी दोनों इक्वेशन को प्लस करने का, मैंने कहा था मैक्सिमम टाइम हमें प्लस करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन को, यहाँ नॉर्मली हम कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 एंड सेकेंड वन इज x टू द पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2। x टू द पावर n प्लस 1 का इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट अपर लिमिट अगर पुट करते हो तो पहले 1 टू द पावर n प्लस 1, 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, नीचे में 1 प्लस 1 सो 2 माइनस 1 टू द पावर n प्लस 2 1 ही रहेगा सेम एंड 1 प्लस 2 विल बी 3। नेक्स्ट लोअर लिमिट पुट करो तो 0 की पावर तो वो 0 बनेगा पूरा, और माइनस में यहाँ पे भी 0 रखोगे 0 रह जाएगा। सो 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये बनेगा तुम्हारा 1/6। तो इट फाइनल आंसर। सर आपने ठीक सेकंड है, वाला स्टेप कैसे किया? सेकेंड वाले स्टेप में हमने x को रिप्लेस किया है 1 माइनस एक्स से, थर्ड प्रॉपर्टी का हम यूज किए, x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिपीट करना होता है। तो a का वैल्यू है लोअर लिमिट हमारा 0 अपर लिमिट 1, सो 0 प्लस 1 माइनस एक्स, इट विल बी 1 माइनस एक्स। तो इस x की जगह पे 1 माइनस एक्स आया, इस x की जगह पे 1 माइनस एक्स आया, इसको सिंप्लीफाई किए हम तो हम यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 12। ट्वेल्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन आई और 0 to pi x dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। सो सेम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, x को हम रिप्लेस करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स के साथ। सो x विल बी रिप्लेस्ड बाय a का वैल्यू 0, b का वैल्यू पाई एंड माइनस एक्स। सो x विल बी रिप्लेस्ड बाय पाई माइनस एक्स। सो इंटीग्रेशन i विल बी 0 to pi, x की जगह पे रख लो पाई माइनस एक्स, x की जगह पे ही रखना है, dx में कोई चेंज नहीं होगा, डिवीजन में भी 1 प्लस साइन ऑफ पाई माइनस एक्स। सो 0 to पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, नहीं सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट, साइन पाई माइनस थीटा वापस से साइन थीटा ही आता है। तो अब यहाँ पे फिर से हमें इक्वेशन 1 और 2 को प्लस करना पड़ेगा। सो बाय इक्वेशन 1 प्लस 2 वी हैव i प्लस आई इज इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड में i प्लस आई 2 ही बनने वाला है, राइट हैंड साइड में दोनों का इंटीग्रेशन का लिमिट सेम है, तो 0 to pi/2 इंटीग्रेंड आपस में ऐड हो जाएंगे। फर्स्ट इंटीग्रेंड था फर्स्ट इक्वेशन से तुम्हारा x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, एंड सेकेंड इक्वेशन से इंटीग्रेंड है पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
ये हो गया तुम्हारा 2i इंटीग्रेशन ओवर 0 टू पाई। यहाँ पर दोनों का एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएगा, x प्लस पाई माइनस एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। सो 0 टू पाई, x माइनस एक्स कैंसिल, पाई कांस्टेंट है, पाई को हम बाहर लिख सकते हैं, केवल पाई बचेगा यहाँ से, यहाँ रह गया 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। डिवीजन में 1/1 प्लस साइन एक्स है, तो हम रेसिप्रोकल वाला जो करते थे अल्टरनेट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, वो वाला मेथड यूज में ले रहे हैं। सो 2i विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर, यहाँ पर पाई है, पाई को मैं थोड़ी देर के लिए इधर भेज देता हूँ। जैसे यहाँ पर है पाई, तो इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड में भेजोगे तो कहाँ चला जाएगा, 2i के डिवीजन में। ठीक है, ताकि राइट हैंड साइड हमारा नॉर्मल रहे। तो 1 माइनस साइन एक्स मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन ओवर 0 to pi. So it will be 0 to pi. Numerator will be 1 minus sin x dx and denominator 1 plus sin x into 1 minus sin x हो जाएगा तुम्हारा 1 minus sin square x. So 0 to pi 1 minus sin x divided by 1 minus sin square क्या होता है, cos square. आइडेंटिटी यूज किए हैं। सो न्यूमरेटर में दो टर्म्स हैं, दोनों को डिनोमिनेटर से अलग अलग डिवाइड करोगे, 1/cos स्क्वायर बनेगा sec स्क्वायर एक्स माइनस साइन अपॉन कॉस स्क्वायर अगर करोगे तो ये बनेगा तुम्हारा टेन एक्स इंटू सेक एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास टेन एक्स सेक एक्स का भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है सेक एक्स, लिमिट रह जाएगी 0 to पाई। अपर लिमिट पुट करोगे टेन पाई का वैल्यू कितना होता है, साइन पाई अपॉन कॉस पाई, साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई -1 तो 0 माइनस सेक पाई, क्योंकि कॉस पाई -1 होता है, सेक पाई उसका रेसिप्रोकल है, सो 1/-1 विल बी -1 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे 0, तो tan 0 होता है 0 माइनस सेक 0 1/cos 0 विच विल बी इक्वल्स टू 1। सो 0 माइनस -1 1 आ जाएगा, ये भी -1 को बना देगा +1, सो 1 + 1 विल बी 2। ये किसका वैल्यू मिला है हमें, 2i/पाई का वैल्यू मिला। हमें किसका वैल्यू निकालना था, i का वैल्यू निकालना था, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई विद क्रॉस मल्टीप्लाई, सो i विल बी इक्वल्स टू पाई। सो हमें i का फाइनल वैल्यू मिल गया है पाई यहाँ पे। तुम्हारा नेक्स्ट क्लास का अगर लिंक आ गया है तो जाके ज्वाइन कर लेना। मैं सारे क्वेश्चन करके और वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं इसको यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्लास नहीं होगी इंटीग्रेशन की, यार क्लास थी फिजिक्स वगैरह का, जिसका भी जो लिंक आया तुम्हारा जाके ज्वाइन कर लो, मेरी क्लास कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 0 to π/4 log of 1 plus tan x log of 1 plus tan x dx। तो इसके अंदर हम थर्ड प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, जिसमें हम x को रिप्लेस करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स से, क्योंकि अभी हमारा a का वैल्यू है 0, b का वैल्यू है π/4 एंड माइनस एक्स। सो इट विल बी x will be replaced by π/4 minus x. So integration I will be equals to 0 to π/4 log of 1 plus tan π/4 minus x integration with respect to x। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 0 to π/4 log of 1 plus tan π/4 minus x का हमारे पास फॉर्मूला है tan a minus b, tan a minus b होता है हमारे पास tan a
माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a 10b। तो 10π/4 है, 10π/4 को मैं 45 डिग्री लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा आसानी रहे, जिसका वैल्यू याद है। नेक्स्ट 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस, तो यहाँ 10a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। a का वैल्यू हमारा 45 डिग्री, b का वैल्यू x, सो 1045 माइनस 10x, 1045 डिग्री माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1045 डिग्री इंटू 10x dx। 1045 का वैल्यू होता है 1, so it will be log of 1 plus 1 minus x divided by 1 minus 10x divided by 1 plus 10x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू। सिंप्लीफाई करते हैं, अगर थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं लॉग के अंदर वाली जो वैल्यू है, तो 1 प्लस 10x एलसीएम आ जाएगा। 1 प्लस 10x 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 1 प्लस 10 ऑफ x, एंड इधर कुछ नहीं है तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 10 ऑफ x, प्लस 10x माइनस 10x कैंसिल कर देगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। सो 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस 1 हो गया 2, 2/1 प्लस 10x dx। यहाँ पर हम log की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, log a/b। 0 to π/4 log a/b होता है log a माइनस log b, सो log 2 माइनस log ऑफ 1 प्लस 10x dx। ठीक है, सो ये हमारा इंटीग्रेशन आई है। हम जो थर्ड प्रॉपर्टी में करते थे कि इक्वेशन 1 और 2 को प्लस करने वाला, तो वो काम हम यहाँ पे करेंगे। फर्स्ट गिवन इक्वेशन हमारा 1 है और ये वाला है इक्वेशन 2। बाई इक्वेशन 1 प्लस 2 i प्लस आई हो जाएगा 2i लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्योंकि लिमिट सेम है, सो 0 to π/4। इंटीग्रेंड इस फर्स्ट वाले का है हमारा log ऑफ 1 प्लस 10x, सेकेंड का इंटीग्रेंड है log 2 माइनस log ऑफ 1 plus 10x and integration with respect to x. So it will be 2i is equals to 0 to π/4। यहाँ log 1 plus 10x इसको पूरा कैंसिल कर देगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, केवल log 2 बचेगा हमारे पास में। इंटीग्रेशन ऑफ log 2 with respect to x। So 2i is equals to log 2 क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। 0 to π/4 1 डॉट dx, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और अपर लिमिट पुट करेंगे तो π/4 आ जाएगा। इट मीन्स इट विल बी π/4 इंटू log 2 एंड लेफ्ट हैंड साइड इज 2i। तो यहाँ से हमें इंटीग्रेशन i का वैल्यू निकालना है, तो 2 को डिवीजन में भेज दो, सो इट विल बी π/8 log 2। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 खत्म होता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। 10 से पहले 9th क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th है इंटीग्रेशन ओवर 0 to 2 x रूट 2 माइनस x dx। सेम थर्ड प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे भी। x को हम रिप्लेस करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स के साथ। सो a का वैल्यू है हमारा 0, b का वैल्यू है 2 माइनस एक्स, इट मीन्स x विल बी रिप्लेस बाई 2 माइनस एक्स। सो our integration I will become integration over 0 to 2 x को रिप्लेस कर दिया 2 माइनस एक्स के साथ में, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स को फिर से रिप्लेस कर देंगे 2 माइनस एक्स से, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स।
so it will be 0 to 2 2 minus x, स्क्वायर रूट के अंदर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सो 2 minus 2 plus x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2 minus x मल्टीप्लाइड बाई रूट एक्स डी एक्स। रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0 to 2 x 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 रूट एक्स आ जाएगा, और माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स रूट एक्स, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो इट विल बी इंटीग्रेशन ओवर 0 to 2 2 एक्स, रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1/2, एंड एक्स इंटू रूट एक्स बनेगा एक्स टू द पावर 3/2, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, अलग अलग इंटीग्रेशन लिख लो चाहे तो, 0 to 2 x to the power 1/2 dx minus second integration is integration over 0 to 2 x to the power 3/2 with respect to x. So x to the power 1/2 का इंटीग्रेशन बनेगा x to the power 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट्स रहेंगी हमारी 0 to 2, माइनस x to the power 3/2 का इंटीग्रेशन बनेगा x to the power 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2, लिमिट्स रहेंगी 0 to 2। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 इंटू यहाँ पे 3/2 तो कांस्टेंट है, और 2 डिवीजन में भी, डिवीजन में तो 2 पर चला जाएगा, हमारे पास बचेगा केवल x टू द पावर 3/2 इंटीग्रेशन और 0 to 2, माइनस यहाँ 5/2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, सो इट विल बी 2/5 x टू द पावर 5/2 इंटीग्रेशन की लिमिट रह जाएगी 0 से 2। इसके बाद हमें केवल अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स पुट करनी है। यहाँ पे भी हमने दोनों इक्वेशन को प्लस नहीं किया है, ये भी थोड़ा एक्सेप्शन जैसा ही था। सो वी हैव i इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 हो जाएगा 4/3, अपर लिमिट पुट करोगे 2 टू द पावर 3/2, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 टू द पावर 3/2, नेक्स्ट माइनस 2/5, अपर लिमिट पुट करोगे सो 2 टू द पावर 5/2 माइनस 0 टू द पावर 5/2, सो इट विल बी 4/3। 2 की पावर 3/2 अगर निकालना है, 2 की पावर 3/2 निकालना है तो पहले 2 की पावर 3 कर लो, इसको ऐसे कर सकते हैं 2 की पावर 3 टू द होल पावर 1/2, 2 टू द पावर 3 होता है हमारा 8, 8 टू द पावर 1/2 मीन्स 8 का स्क्वायर रूट, ये होता है 2√2, तो ये बन जाएगा 2√2 माइनस 0 माइनस 2/5, 2 टू द पावर 5/2 है, अगर 2 टू द पावर 5/2 तो 2 टू द पावर 5/2 को भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 होल पावर 1/2, 2 की पावर 5 बनेगा 32, 32 द पावर होल पावर 1/2, इट मीन्स रूट ऑफ 32, सो रूट ऑफ 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, 16 का रूट हो जाएगा 4√2, तो ये बनेगा 4√2 माइनस में है 0, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8√2/3 माइनस 2 4 जा 8√2 डिवाइडेड बाई 5, 8√2 दोनों में कॉमन है, या फिर एलसीएम ले सकते हो, तो एलसीएम 15 आ जाएगा, 8√2 अपॉन 15 एलसीएम आ जाएगा, 8√2 कॉमन है तो अंदर बचेगा हमारे पास 5 - 3, सिंप्लीफाई करोगे 5 - 3 2, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 8 जा 16√2 अपॉन 15, तो ये बनेगा तुम्हारा फाइनल आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 से पहले हम एग्जाम्पल नंबर 36 देखेंगे, क्योंकि उसका यूज है, अगर वो समझेगा तो क्वेश्चन भी समझ जाएगा। इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू 0 to π/2 log ऑफ sin x dx, तो हम यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, x को रिप्लेस कर रहे हैं, या x को रिप्लेस कर रहे हैं 0 + π/2 माइनस एक्स से, सो इंटीग्रेशन ओवर 0 to π/2 log ऑफ sin π/2 माइनस एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, it will be 0 to π/2 log of
साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स इंटीग्रेशन टू एक्स। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन 1 को 2 के साथ में प्लस करना पड़ेगा। सो बाई equation 1 plus 2 we have I plus I will be 2I in LHS and RHS will be integration over 0 to pi by 2. Integrand from first equation will be log of sin x plus integrand from second equation log of cos x with respect to x. So 2I will be equals to 0 to pi by 2. यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दो log a plus log b का log a भी होता है। So log sin x cos x dx। sin x cos x को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, मतलब log के साथ ब्रैकेट में 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 sin x cos x and at the same time we are dividing it by 2. So 2 cancel out 2, so it will be same as the previous one. So integration over 0 to pi by 2, यहाँ log a by b का प्रॉपर्टी यूज कर लो, log of 2 sin x cos x minus log of 2 इंटीग्रेशन with respect to x। दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, 0 to pi by 2 log 2 sin x cos x, 2 sin x cos x फॉर्मूला होता है हमारा sin 2x का, इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, सेकेंड इंटीग्रेशन अलग से कर दो, माइनस 0 to pi by 2 log 2 इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। So we have 2i is equals to, लेफ्ट हैंड साइड में 2i चल रहा है, राइट हैंड साइड में हमारा आ गया इंटीग्रेशन ओवर 0 to pi by 2 log of sin 2x dx माइनस log 2 तो कांस्टेंट है, log 2 बाहर आ जाएगा, so integration will be over 0 to pi by 2 of 1 with respect to x. So it will be 2i is equals to integration over 0 to pi by 2 log of sin 2x dx minus log 2, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, अपर लिमिट पुट करोगे तो आ जाएगा pi by 2। So 2i is equals to integration over 0 to pi by 2 log of sin 2x dx minus pi by 2 log 2। तो अभी हमें इस इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, 2x को हम t सपोज कर लेते हैं, लेट 2x इज इक्वल्स टू t, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं। सो डेरिवेटिव करोगे इसका तो बनेगा 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, t का डेरिवेटिव dt पे dx x के रेस्पेक्ट में। सो वी नीड dx, so dx will be equals to dt upon 2. So this integration will become 2i is equals to integration over, लिमिट चेंज होगी यहाँ पे, जब लोअर लिमिट x 0 है तो t भी 0 रहेगा, जब अपर लिमिट x pi by 2 है तो 2 इंटू पाई बाई 2, t का वैल्यू बनेगा पाई, एंड इंटीग्रेंड विल बी log ऑफ साइन 2x को हमने t सब्स्टिट्यूट कर दिया तो साइन t, dx का वैल्यू हमारा आ गया dt अपॉन 2, तो इस 2 को बाहर लिख सकता हूँ मैं, और साथ में हमें माइनस पाई बाई 2 लॉग ऑफ 2। तो स्टार्टिंग का पार्ट ऑफ कर रहा हूँ। तो लास्ट वाला स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बार वापस से, 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर 0 टू पाई log ऑफ sin x dx माइनस पाई बाई 2 log 2, सॉरी यहाँ पे है t, ये भी t है, ये वाला भी t।
सो log ऑफ साइन टी डी टी, और जहाँ डिवीजन में है हमारा 1/2। ठीक है, हम 0 to पाई को लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन होगा 0 to 2 इंटू पाई/2 log साइन टी डी टी माइनस पाई/2 log 2। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम जो नहीं पढ़े थे, फिफ्थ वाला प्रॉपर्टी, वो बस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, केवल इसी एक क्वेश्चन में यूज में आ गया है। इफ वी हैव गिवन इंटीग्रेशन ओवर 0 to 2a f of x dx, then it will be equals to 2 integration over 0 to a f of x dx when f of 2a minus x is equals to f of x, and it will be equals to 0 if f of 2a minus x will be equals to minus of f of x। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी जिसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, बस इसी क्वेश्चन में आ रहा है, इसलिए इसको पहले नहीं लिखे थे। इसका यहाँ पे यूज कैसे आएगा वो बता देता हूँ। तो ये है हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी, इसको सारी प्रॉपर्टी के साथ में लिख लेना। जब भी इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to ट्वाइस ऑफ ए हो, तो अगर x को हम रिप्लेस करेंगे, वही थर्ड प्रॉपर्टी का ही थोड़ा यूज है, a प्लस बी माइनस एक्स, 0 प्लस 2a माइनस एक्स। तो x को अगर 2a माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे और वापस से उस फंक्शन का माइनस साइन मिले साथ में, तो ये ऑड फंक्शन की जैसी प्रॉपर्टी है, तो इंटीग्रेशन लिमिट होगी, वैल्यू होगी 0। अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ जाता है, तो जो 0 to 2a लिमिट थी, उसमें 2a वाला 2 आ जाएगा बाहर में। तो इसका यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें दिख रहा है 0 to 2 इंटू ए, 2 इंटू ए की जगह पे है पाई/2। जो फंक्शन है हमारा ये वाला log sin t, तो अभी हमारा f ऑफ t है, सिंस f ऑफ t इक्वल्स टू log ऑफ sin t। अगर हम इसकी जगह यूज करते हैं 2a माइनस टी, जैसे 2a माइनस एक्स था वैसे 2a माइनस टी, एफ ऑफ 2a माइनस टी, तो अभी a का वैल्यू हमारा पाई/2, सो 2 इंटू पाई/2 माइनस टी, इट मीन्स f of 2 into पाई/2 माइनस टी, इट मीन्स पाई माइनस टी। तो t की जगह पे पाई माइनस टी पुट करो, log ऑफ साइन पाई माइनस टी, यहाँ पे t की जगह पे पाई माइनस टी रहता, सो साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है थर्ड क्वाड्रेंट, सो इट विल बी log साइन t एंड इट विल बी सेम एज द फंक्शन f ऑफ t। इट मीन्स ये फंक्शन हमारा इवन फंक्शन है, तो ये लिमिट्स कैसे चेंज हो जाएगी, सो अवर 2i विल बी इक्वल्स टू 1/2, ये लिमिट 0 to 2a था, वो चेंज हो जाएगा 2 इंटू 0 to a, तो 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट्स हो जाएगी 0 to a का वैल्यू पाई/2 है, तो पाई/2, अंदर वाला फंक्शन वैसे ही रहेगा, log ऑफ साइन t डी टी माइनस पाई/2 log 2। यहाँ पे हमें t का वैल्यू वापस से ये 2x सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है लिमिट्स को चेंज कर लिया था। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमारा बनेगा, तो ऊपर वाला रफ कर सकते हैं, फिर साइड वाला रफ करते हैं, पहले का है। तो नेक्स्ट स्टेप 2i इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2 इंटू 2 1 बन गया, इंटीग्रेशन की लिमिट रहेगी 0 to पाई/2 log ऑफ साइन t डी टी और माइनस में है पाई/2 log 2। अगर हम यहाँ पर लेट इस t को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, लेट t इज इक्वल्स टू एक्स,
अब ये नया इंटीग्रेशन है, यहाँ पर हम t को किसी से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हमारे ऊपर है। सो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x बनेगा इसका 1 और x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx अपॉन dt, मतलब t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो हमें dt को सब्स्टिट्यूट करना होगा। सो dt विल बी इक्वल्स टू dx, सो इट विल बी 2i इज इक्वल्स टू लिमिट्स, क्योंकि t का वैल्यू जब 0 है तो x भी 0 रहेगा, t π/2 होगा तो x भी π/2 होगा, तो 0 to π/2 log ऑफ साइन t की जगह पे x रख दिया, dt की वैल्यू dx आ गई थी, माइनस π/2 log 2। अगर ये ध्यान दो 0 to π/2 log sin x dx, ये हमारा क्वेश्चन ही था, इसका मतलब ये इंटीग्रेशन i है, माइनस π/2 log 2, i इधर चला जाएगा तो 2i माइनस i रह जाएगा, माइनस π/2 log ऑफ 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर बना एग्जाम्पल नंबर 36। तो अगर क्वेश्चन तुम्हारा अगर ऐसा आ जाता है, इंटीग्रेशन और 0 to π/2 log ऑफ, जैसे sin x था वैसे अगर log sin x की जगह cos x भी होता तब उसका भी आंसर यही रहता, माइनस π/2 log 2। ठीक है यहाँ तक। अब ये वाला जो पार्ट हुआ है कि t को जो x में कैसे सब्स्टिट्यूट किए, तो इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो और आगे सॉल्व करो। इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो तुम्हें इंटीग्रेशन ऐसे दे दे 0 to π/2 sin x dx। ठीक है, क्या करोगे, sin x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x, लिमिट 0 to π/2 पुट करोगे तो π/2 अपर लिमिट पुट करोगे माइनस cos π/2 0, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस cos 0, इट मीन्स -1, तो ये बनेगा +1, आंसर विल बी 1। अगर यही इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में ना देखे, ऐसे दे दिया इंटीग्रेशन होगा 0 to π/2 sin t dt, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, sin t का इंटीग्रेशन वही होने वाला है माइनस cos t इंटीग्रेशन ओवर 0 to π/2। जैसे अपर लिमिट t की जगह पुट करोगे माइनस cos π/2 0 आएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे माइनस cos 0 -1, इट विल बी +1। तो यही हम वहाँ पे किए थे, 0 to π/2 log sin t dt लिखा हो, चाहे इंटीग्रेशन ओवर 0 to π/2 log sin x dx लिखा हो, दोनों का मीनिंग सेम ही है। चाहे यहाँ पे 0 to π/2 तुम्हारी इच्छा है, तुम इसको x लिखो, t लिखो, चाहे y लिख लो, जो भी लिखो, वैल्यू सभी की सेम रहने वाली। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 36 एंड हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो 10th और 16th दो ही क्वेश्चन बचे हैं, इसका हम यूज करेंगे ये वाला पूरा का पूरा, क्योंकि पार्ट वहाँ पर लिखना पड़ेगा तो हम पूरा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे इंटीग्रेशन ओवर 0 to π/2 log sin x अगर आ जाता है तो। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर 0 to π/2 2 log sin x minus log of sin 2x integration with respect to x, 2 log sin x minus log of sin 2x with respect to x। इनको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग लिख दो। सो 0 to π/2 2 log of sin x dx minus इंटीग्रेशन ओवर 0 to π/2 log of sin 2x dx। फर्स्ट वाले में अगर 2 को इंटीग्रेशन से बाहर ले लें तो ये बनेगा 2 इंटू 0 to π/2 इंटीग्रेशन ऑफ log of sin x with respect to x, and second one is minus 0 to π/2 log of sin 2x dx। ठीक है, इसको इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 36 है, लेकिन वो मैं अभी नहीं लिख रहा, थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
log sin x dx। अच्छा, इस 2 को ऐसे करो, अंदर ही रहने दो। या फिर बाहर भी रख सकते हैं। यहाँ पे हमारा बनेगा इंटीग्रेशन ओवर 0 to π/2 sin 2x का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 2 sin x इंटू कॉस एक्स आएगा। फर्स्ट वाले पार्ट को हम चेंज नहीं कर रहे, 2 इंटीग्रेशन ओवर 0 to π/2 log ऑफ sin x dx माइनस, यहाँ पर इसको a सपोज कर लेते हैं, इसको b, सो log a इंटू बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, log a प्लस log b। सो 0 to π/2 यहाँ बनेगा log a 2 sin x प्लस log b log ऑफ cos x इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, 0 to π/2 log ऑफ sin x dx माइनस, इसका अलग अलग इंटीग्रेशन लिख दो इनके, 0 to π/2 log ऑफ 2 sin x dx प्लस इंटीग्रेशन और 0 to π/2 log ऑफ cos x dx, क्योंकि ये माइनस था, इस प्लस को बना देगा माइनस। अब चाहे तो या तो वैल्यू लिखते जाओ। इसका एग्जाम्पल नंबर 36 से वैल्यू था हमारा -π/2 log 2 माइनस इंटीग्रेशन ओवर 0 to π/2। इसमें फिर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, log a इंटू बी, log a प्लस log b बनेगा, सो log 2 प्लस log sin x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मैंने बताया था 36 में log sin x हो चाहे log cos x हो, एक ही बात है। तो इसको या तो चेंज कर सकते हो थर्ड प्रॉपर्टी लगा के, x को अगर रिप्लेस कर दें 0 प्लस π/2 माइनस एक्स, तो cos π/2 माइनस एक्स हमारा वापस से sin x ही आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट मेरा बनेगा 2 से 2 कैंसिल, केवल -π log 2 रह गया। नेक्स्ट माइनस 0 to π/2, इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, 0 to π/2 log 2 dx, और ये माइनस इस प्लस से होगा तो माइनस का साइन, 0 to π/2 log ऑफ sin x dx, और लास्ट वाला पार्ट भी है मेरा -0 to π/2 log ऑफ sin x dx। ये पूरा ये वाला माइनस में, ये वाला माइनस में, दोनों आपस में के माइनस ऑफ प्राइस बन जाएगा। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा चल रहा था इंटीग्रेशन आई, राइट हैंड साइड में फर्स्ट टाइम हमें मिली थी -π log 2। यहाँ से माइनस log 2 को जो है बाहर ले लो, कांस्टेंट है, तो बच जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ओवर 0 to π/2, कुछ नहीं है तो 1 dx माइनस log sin x का इंटीग्रेशन 0 to π/2 लिमिट्स के अंदर में होता है -π/2 log 2, -π/2 log 2, second one is same, so minus of -π/2 log 2, तो ये हो गया -π log 2 माइनस log 2, यहाँ पर लिमिट पुट करोगे 1 का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट पुट करोगे तो π/2 ही आ जाएगा। ये माइनस इंटू माइनस ये बना देगा प्लस π/2 log 2, एंड द फोर्थ वन इज सेम, सो माइनस इंटू माइनस प्लस π/2 ऑफ log 2। So -π of log 2 minus log 2 into π/2, यहाँ log 2 दोनों में कॉमन है, π/2 प्लस π/2, तो ये अल्टीमेटली इन दोनों को सम करोगे तो बनेगा π इंटू log 2, -π इंटू log 2 प्लस π log 2 से कैंसिल हो गया, मतलब हमारा फाइनल आंसर आ गया -π/2 इंटू log 2। सेकेंड टर्म हमारी बची रह जाएगी, तो इट विल बी द फाइनल आंसर।
तो इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16। is integration I over limits 0 to pi log of 1 plus cos x dx 1 plus cos x dx। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको तो नॉर्मली 0 to pi log of 1 plus cos x का फॉर्मूला होता है हमारे पास में 2 cos square x by 2 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x 0 to pi। यहाँ पर log a इंटू log b का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सो log a प्लस log b cos square x by 2 dx। दोनों के इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो। 0 to pi log 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ओवर 0 to pi log ऑफ cos स्क्वायर एक्स बाई 2 को मैं थोड़ी देर के लिए लिख रहा हूँ, चाहे तो ऐसे ही रहने दो, या फिर cos x बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं एंड विथ रिस्पेक्ट टू x। सो क्योंकि पावर जो भी होती है वो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी में सामने आ जाती है, तो यहाँ पर log 2 कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ओवर 0 to pi अंदर बचेगा 1 इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर पावर 2 सामने आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन विल बी 0 to pi log ऑफ cos x by 2 dx। ठीक है, अब x by 2 को अगर सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ t सपोज कर लें, पहले फर्स्ट वाला कंप्लीट कर लेते हैं। 1 का इंटीग्रेशन x बनेगा, अपर लिमिट पुट करोगे तो आएगा केवल पाई, यहाँ पे +2 इंटीग्रेशन ओवर 0 to pi log ऑफ cos ऑफ x by 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि लेट x by 2 इज इक्वल्स टू t, तो x by 2 का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में 1 by 2, x का डेरिवेटिव 1, t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt by dx। सो अवर dx विल बी इक्वल्स टू dt अपॉन 2। एंड लिमिट्स कैसे चेंज हो जाएगी, जब x का वैल्यू 0 है लोअर लिमिट, तो t का वैल्यू कितना होगा 0। जब x का वैल्यू पाई है तब t का वैल्यू कितना होगा, x by 2 है तो पाई by 2। ठीक है, सो our integration I will become now pi into log 2 plus 2 integration over 0 to pi by 2 log of x by 2 को हम t सपोज कर लिए, सो log cos t, dx का वैल्यू हमारा dt by 2 आ गया था, सो dt अपॉन 2। ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, सो बचेगा पाई ऑफ log 2 प्लस इंटीग्रेशन ओवर 0 to pi by 2 log of cos t dt। और इसका मैंने बताया था पहले ही एग्जाम्पल नंबर 36 के जैसा ही है। सो इसका फाइनल आंसर, क्योंकि t हो चाहे x कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -π/2 ऑफ log 2। अब पाई log 2 -π/2 log 2 यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो पाई log 2 तो तुम्हारा कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा 1, सेकेंड 1 से माइनस का 1/2। पाई log 2 दोनों में से कॉमन आ गया, फर्स्ट टर्म से 1 बचा, सेकेंड टर्म से 1/2 माइनस। सो पाई log 2 तो कॉमन ही है, 1 माइनस 1/2 हो जाएगा 1/2। ये किसका वैल्यू आ रहा है हमारा, इंटीग्रेशन आई का, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। सो इट विल बी रिटन एज π/2 log 2, तो इट विल बी द फाइनल आंसर। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 7.11 कंप्लीट होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बच गया है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19, तो वो भी कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 देखो। 19th में है show that f of x into g of x dx is equals to integration है यहाँ over 0 to a is equals to twice integration over 0 to a f of x dx if f and g are defined as f और g कैसे defined है if f of x is equals to f of a minus x and g of x plus g of a minus x is equals to, ठीक है। तो हमें ये वाला अप्रूव करना है, इसका मतलब LHS को RHS के इक्वल, तो हम LHS लेके चलते हैं, RHS शायद आ जाएगा। सो LHS इज इक्वल्स टू 0 to a f of x g of x dx। हम थर्ड प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं जहाँ पर हम x को रिप्लेस करते थे a प्लस बी माइनस एक्स के साथ, क्योंकि यहाँ पर a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू a है, सो x विल बी रिप्लेस्ड बाई a माइनस एक्स। सो f of a minus x g of a minus x and dx। सिंस हमें दे रखा है कंडीशन f of a minus x का वैल्यू किसके इक्वल है, वापस से f of x के ही इक्वल, और g of x plus g of a minus x 4 के इक्वल है, तो यहाँ से g of a minus x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं 4 minus g of x। तो ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो 4 minus g of x इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, सो इट विल बी 0 to a 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा f of x से 4 इंटू f of x माइनस f of x इंटू g of x dx। दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन लिख लो, इंटीग्रेशन ओवर 0 to a 4 f of x dx माइनस इंटीग्रेशन ओवर 0 to a f of x g of x and dx। ठीक है यहाँ तक। तो ये हमने LHS स्टार्ट किया था, तो ये 4 जो है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर 0 to a f of x dx। ये देखो तो अगर ध्यान दोगे तो ये LHS ही लिखा है, तो माइनस में हमारा आ गया LHS। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी LHS लिखा है, सो ये माइनस LHS इधर आएगा, तो LHS प्लस LHS क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ LHS is equals to 4 times integration over 0 to a of f of x dx। 2 से उधर डिवाइड कर दो, सो LHS will be equals to 2 integration over 0 to a f of x dx। तो यही हमारा RHS, यही हमें प्रूव करना था। सो अब हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज 7.11 खत्म हो जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का देख लेते हैं, ताकि इंटीग्रेशन के सारे कंसेप्ट ओवर हो जाए। तो एग्जांपल के लिए लेट इंटीग्रेशन I ओवर 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल्स टू, पहले नॉर्मल लेते हैं x dx, ठीक है। तो यहाँ पर x इंटीग्रेशन की लिमिट्स का मतलब है x का वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है एंड 3 से लेस देन, तो हम इसको थोड़े से पार्ट्स में तोड़ देते हैं। x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 3। अब यहाँ पे 0 से लेके 3 तक है, मतलब 0 3 भी हो सकता है, तो लोअर लिमिट 0 को किस में कंसिडर करेंगे, इसी के अंदर कंसिडर कर सकते हैं, तो इक्वल लेना पड़ेगा। इसका मतलब जो भी लोअर लिमिट है उसको हमें कंसीडर करना है इस पार्ट में, रेंज के अंदर। तो 1 को यहाँ नहीं कंसीडर करके नीचे वाले में कंसीडर करेंगे, 2 को यहाँ पे, 3 का, क्योंकि अब 3 के बाहर तो लिमिट हम ले ही नहीं सकते, क्वेश्चन में उतना दिया है, तो 3 वाला यहाँ पे आएगा नहीं, 3 या 3 से लेस देन हो सकता है। तो जब x का वैल्यू 0 से लेके 1 तक है, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू हमारा क्या होता है, 0। जब x का वैल्यू 1 से 2 तक है, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू होता है 1, and in this case it will be equals to 2। तो ये तो 11th में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर हम सेकंड प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, जब इंटीग्रेशन की लिमिट को ब्रेक कर रहे हैं 0 to 1 x dx,
plus integration over 1 to 2 greatest integer function x integration with respect to x and integration over 2 to 3 greatest integer function with respect to x. जब इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 तक है तब हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है 0. नेक्स्ट जब इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 2 है तब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1. जब इंटीग्रेशन की लिमिट 2 से 3 तक है तब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू है 2. सो फर्स्ट इंटीग्रेशन विल बी 0. सेकेंड 1 का इंटीग्रेशन x होता है, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2. यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, ये हम लिमिट पुट कर रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट से कंफ्यूज नहीं होना. 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x, लोअर लिमिट है हमारा 2, अपर लिमिट है 3. सो 0 प्लस अपर लिमिट पुट करोगे 2, लोअर लिमिट पुट करोगे 1 प्लस अपर लिमिट पुट करोगे 2 3 जा 6 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे 2 2 जा 4. सो 0 प्लस 1 प्लस 6 माइनस 4 2, सो इट विल बी इक्वल्स टू 3. एक और क्वेश्चन देख सकते हैं. वही वाला सेम ले लेते हैं 0 to 3. इस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लेते हैं कुछ इंटीग्रेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 1. फिर से लिमिट्स को हमें ब्रेक करना पड़ेगा. x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 1, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन 2, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन 3. तो इस कंडीशन में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1, तो 0 to 1 का मतलब हो गया जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, मतलब कि नॉर्मल हम मान लेते हैं एक बीच का वैल्यू लेते हैं जैसे x इक्वल्स टू 0.5. तो इसके अंदर जब हम प्लस करेंगे या फिर इसी को देख लो, यहीं का देख लेते हैं. इनइक्वलिटी है, लीनियर इनइक्वलिटी, सभी में प्लस 1 कर देते हैं. सो x प्लस 1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन 1 प्लस 1 2. यहाँ पे भी x प्लस 1 करेंगे, यहाँ पे x प्लस 1 हुआ, यहाँ 1 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल्स टू 2, x प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 3. यहाँ भी सब में प्लस 1 कर दो. सो 2 प्लस 1 3 लेस देन इक्वल्स टू x प्लस 1 एंड 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4. तो अब x प्लस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा 1 से 2 के बीच में है तो 1, लोअर वैल्यू ही मिलती है हमें. यहाँ पर इसी का फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा 2, तो यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 3. सो दिस इंटीग्रेशन I विल बी इक्वल्स टू 0 to 1 x plus 1 dx plus 1 to 2 greatest integer function x plus 1 dx plus limit 2 to 3 greatest integer function x plus 1 to dx. सभी में इंटीग्रेंड का वैल्यू पुट कर दो. फर्स्ट वाले इंटीग्रेंड का वैल्यू हमारा 1 आया है, सो 1 dx. सेकेंड 1 to 2, इसका वैल्यू 2 आया था 2 dx. थर्ड इज 2 to 3 dx. सबको सॉल्व कर दो. 1 का इंटीग्रेशन होता है x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1. 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2. 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3. सो इट विल बी अपर लिमिट पुट करोगे 1, लोअर लिमिट 0. यहाँ पे अपर लिमिट पुट करोगे 2 2 जा 4 माइनस लोअर लिमिट रखोगे 1, तो 2 into 1 2 प्लस अपर लिमिट पुट करोगे 3 3 जा 9 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे 3 2 जा 6. It will be 1 plus 4 minus 2 2, 9 minus 6 3, 3 2 5, 5 and plus 1 6. तो it will be the final answer. तो अब हमारा इंटीग्रेशन यहीं पे एंड होता है. जितनी प्रॉपर्टीज थी हम सारी कंसीडर कर चुके हैं. So we will stop here.